वीडियो में हम सीटेट के सीडीपी के प्रमुख 25 क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रश्न आपके सही जाते हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारा पहला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो वो है आपका मेरा परिवार। दूसरा प्रश्न है हमारा, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए एक सुगमकर्ता की। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है? तो सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है डी, लिखना। प्रश्न 4, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा? तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा 120। प्रश्न 5, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो ये है धैर्य और लगन। प्रश्न नंबर 6, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिककरण से तात्पर्य है? तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन से। प्रश्न नंबर 7, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है? आदर्श रूप से बर्ताव करके। प्रश्न नंबर 8, समेकित शिक्षा क्या इंगित करती है? तो समेकित शिक्षा इंगित करती है सामान्य बच्चों की भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। प्रश्न नंबर 9, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। प्रश्न 10, कक्षा कक्ष में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो ये होना चाहिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। प्रश्न नंबर 11, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे जल्दी सीखते हैं? तो कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। प्रश्न 12, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे? शिक्षण विधि को बदल दे। प्रश्न 12, बच्चे इस वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले। प्रश्न 14, कोलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है जब उन्हें नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा में शामिल करे। प्रश्न 15, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस संदर्भ में एक शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की होती है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? तो यह है अपसारी चिंतन। प्रश्न 17, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता नहीं है निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रिया है। प्रश्न 18, इनमें से कौन सा सामाजिककरण का प्रमुख कारक है? तो ये है डी, परिवार। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो अवलोकन नहीं है। प्रश्न नंबर 20, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। प्रश्न 21, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? तो अधिगम में आकलन आवश्यक है प्रेरणा के लिए। प्रश्न 22, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है आत्मसातकरण के लिए। प्रश्न नंबर 23, बाल केंद्र शिक्षा में शामिल है? तो बाल केंद्र शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। प्रश्न 24, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो ये है आपका सामाजिक अनुभव। प्रश्न 25, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन है वो आपके अपसारी चिंतन से संबंधित है। ये हमारे आज के 25 एमसीक्यूज जो हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही गए।